कभी भी खुल के भारत अमेरिका के खिलाफ जाता ही नहीं, क्योंकि जहां खुल के अमेरिका के खिलाफ जाएगा, और अमेरिका हर साल कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ता है, तो उसके हथियार एडवांस है। इतना खौफ में थे वहां के लोग, इतनी बुरी मौत हुई थी कि उसने साइन कर लिया। अमेरिका ने मना किया मत खरीदो, तो भारत ने कहा खरीदेंगे। अमेरिका का ईगो हर्ट हुआ, कहा कोई बात नहीं। पाकिस्तान को दे दिया F-16। देखिएगा भारत कभी भी अमेरिका से जहाजें नहीं खरीदता है, लड़ाकू जहाजें, क्योंकि हमको देगा ना तो अमेरिका, और हथियार दिया किसको? पाकिस्तान को। इस साइड में किसने हथियार दिया? पाकिस्तान। आज भी देखिएगा, आज भी यही कंडीशन है, वो रसिया को बैलेंस करता है। हम गए खरीदने रूस से S-400, अमेरिका ने मना किया मत खरीदो, तो भारत ने कहा खरीदेंगे। अमेरिका का ईगो हर्ट हुआ, कहा कोई बात नहीं। पाकिस्तान को दे दिया F-16। पाकिस्तान को क्या दिया? उनका ये चेक एंड बैलेंस है। अब भारत कभी भी खुल के भारत अमेरिका के खिलाफ जाता ही नहीं है, क्योंकि जहां खुल के अमेरिका के खिलाफ जाएगा, रूस के जहाज पुराने पड़ चुके हैं और अमेरिका के जहाज मॉडर्न है। रूस के जहाज बड़ी लड़ाइयां में अभी नहीं उलझे हैं, और अमेरिका हर साल कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ता है, तो उसके हथियार एडवांस है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो भारत जहां और ऐठेगा तो उसको F-18 दे देगा, समझा क्या? हमेशा काट देता है। इसलिए देखिएगा भारत कभी भी अमेरिका से जहाजें नहीं खरीदता है, लड़ाकू जहाजें, क्योंकि हमको देगा ना तो उसे एडवांस किसको दे देगा? पाकिस्तान को। फिर हम लोग कहेंगे ना तो कहेगा अच्छा आपको इससे एडवांस दे देते हैं, ये ले लीजिए। इसलिए हम लोग उसको लेते ही नहीं है। अभी F-18 हमें दे रहा था, सोचिए। F-16 किसको दिया, और F-18 टेस्ट के लिए किसको दे दिया? नेवी को। लो टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। देख रहे हैं, हम लोग को F-18 ले लेंगे तो इसको F-22 दे देगा। तो भारत ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। राफेल मरीन खरीद रहा है भारत। क्या खरीद रहा है? राफेल मरीन। तो पाकिस्तान को एक ऐसे लोकेशन पर बैठाया गया जानबूझकर, जहां से वो साउथ एशिया को कंट्रोल किया जा सके, और वेस्ट एशिया को किससे कंट्रोल करता है? इजराइल से। अब बच गया कौन सा? ईस्ट एशिया, ये वाला एरिया, चाइना जापान। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो बहुत खतरनाक स्थिति था। तो यहां आपको समझ में आ गया, वेस्ट एशिया किससे कंट्रोल हो रहा है? साउथ एशिया पाकिस्तान से। अब इधर इसको कैसे कंट्रोल करना है? तो समझिए ध्यान से। जापान पे परमाणु बम मारा तो जापान की हालत खराब हो गई, तो अमेरिका ने कहा कि फिर परमाणु बम मार देंगे, हमसे समझौता कर लो कि तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, बदले में पूरी जिंदगी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा था। इतना खौफ में थे वहां के लोग, इतनी बुरी मौत हुई थी कि उसने साइन कर लिया कि जापान अपनी सेना नहीं रखेगी। उसकी मदद सेना से कौन करेगा? अमेरिका। तो आज भी जापान की सेना मदद कौन करता है? अमेरिका। और दक्षिणी कोरिया का भी अमेरिका। अब देखिए, दक्षिणी कोरिया ज्यादा उड़ने ना लगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं दक्षिणी कोरिया में, सब क्या है? पढ़े लिखे। ज्यादा उड़ने लगेगा दक्षिणी कोरिया, अमेरिका जाओ तुम्हारी क्या जरूरत है, तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। उत्तरी कोरिया किंग जो कहेगा परमाणु बम मार देंगे। तो साउथ कोरिया कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका काट क्या है? नॉर्थ कोरिया। और जापान से तो एग्रीमेंट ही हो रखा है। तो पूरी तरह से एशिया को कंट्रोल कौन करके रखना है? इधर से इजराइल, इधर से जापान, इधर से पाकिस्तान, और वेस्ट से यहां से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यूक्रेन को चुना था। किसे चुना था? यूक्रेन। पुतिन कहा कि इतिहास, बाप रे बाप, ससुरा तो नहीं, हमरा से पंगा, यूक्रेन हमको कौन चीज समझा है? यहाँ पे एशिया वाला मारो ससुरा। थूर दिया कि नहीं थूर दिया? आप देखें, हम कभी भी रूस का, पुतिन के इस काम का विरोध किए हैं? हमको पता है कि वो अगले 100 साल के लिए सोच रहा है। आदमी चारों ओर से घेर लिया है, पूरा चारों ओर से। जब देश आजाद करके गया था तो हिंद महासागर में एक द्वीप था डिगो गार्सिया, वो अंग्रेज इसको आजादी नहीं किए था। यहाँ केवल और केवल फौज रहती है, ब्रिटेन की और अमेरिका की। पूरी चारों ओर से क्या करके रखे हैं? घेरे हैं सर। वो इंडिया के लिए कभी नहीं सोचेगा सर। इंडिया को अमेरिका और यूरोप केवल बैलेंस करने के लिए सपोर्ट करता है सर, कि चाइना को बैलेंस कर सके सर। कहता है सर चाइना को बैलेंस करने के लिए। भारत भी बहुत होशियार है, कहता है बैलेंस करना रहेगा तो हम अपने दम पे कर लेंगे, हम अपना तेजस बनाएंगे, ब्रह्मोस बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। इनकेस अगर हमें साथ लेना पड़ा तो हम रसिया का साथ लेंगे, लेकिन तुमसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि तुम ही से सीखे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम खुल के किसके साथ रहते हैं? रसिया के साथ। लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम किससे सीखे हैं? अंग्रेजों से ही सीखे। इसलिए देखिएगा, भारत रसिया के साथ रहेगा, लेकिन कोई पूछेगा क्या आप पुतिन के साथ हैं? हमारे बायलैटरल रिलेशन अच्छे हैं रसिया के साथ, आपके साथ भी तो अच्छे हैं। समझ में आ गया? किससे सीखे हम लोग? अंग्रेजों से सीखे। ठीक नहीं सीखे हैं क्या?